Welcome back and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you're watching this video at Al Karam School of Thought. We are covering international current affairs. Before that, we have already covered Pakistan current affairs. Now we have reached to March 2024. पहली मार्च 2024 को ईरान ने लॉन्च किया था इसका सबसे पहला इसका डोमेस्टिकली, सॉरी पहला नहीं था, इससे पहले इसका प्रोब जा चुका है, इसका डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड पारस 1 प्रोब। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि उसको ऑपरेट करेगा ऑर्बिट के अंदर, उसका नाम है पारस 1। 2 मार्च को 7th समिट ऑफ गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम GECF हुई। कहां पे हुई? ये अल्जायर्स के अंदर हुई, अल्जीरिया के अंदर। और ये जो है GECF, इसका हेडक्वार्टर दोहा कतर के अंदर है। इसके 19 मेंबर्स हैं और इस 7th मीटिंग के अंदर रशिया और ईरान ने मिलके इसको लीड किया था। 3 मार्च 2024 के अंदर वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप होस्ट हुई। कहां? ग्लासगो, यूके के अंदर। 4 मार्च 2024 को वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया और 2024 के इस 4 मार्च वाले वाइल्ड लाइफ का जो थीम था वो था कनेक्टिंग पीपल ऑफ प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी, यानी मोटे मोटे जो हम लोगों के टिड निकाले हुए ना मेरी तरह के, तो वर्ल्ड ओबेसिटी मोटापा दिन मनाया गया। 2024 के इस 4 मार्च का जो दिन था, इसका थीम था ओबेसिटी एंड यूथ, यंग पीपल कैटलाइजिंग चेंज। 5 मार्च 2024 को घाना की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया एक एंटी एलजीबीटी, क्यों नहीं, एंटी एलजीबीटी एक बिल पास किया जिसको इंटरनेशनली काफी क्रिटिसाइज किया गया। ये था अबाउट ह्यूमन सेक्सुअल राइट्स एंड फैमिली वैल्यूज। उसने घाना की पार्लियामेंट ने एंटी एलजीबीटी बिल पास करके तो लोगों को बोला भाई, ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये एंटी सेक्सुअल राइट्स और फैमिली वैल्यूज के खिलाफ है। लेकिन घाना की अपनी वो सोच है। स्वीडन बन गया, बिकेम द 32वां मुल्क ऑफ किस ऑर्गेनाइजेशन का? नेटो की। नेटो के बारे में हमने अपनी पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर बड़ा डिटेल्ड बात की हुई है, काफी लंबी हमने सब्जेक्टिव वीडियो बनाई है। ये तो हमारा 1 लाइनर है ना, एमसीक्यूज वाला पोर्शन है, उसमें हमने कोशिश की है कि पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग्स तस्वीरों के साथ। तो स्वीडन बन गया 32वां मुल्क नेटो का। इससे पहले स्वीडन ने 2022 के अंदर एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई थी। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो स्वीडन ने फॉर्मली एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी कि भाई वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन हंगरी और तुर्की के ऑब्जेक्शन की वजह से 2 साल तक उसकी मेंबरशिप पेंडिंग रही। 8 मार्च को फ्रांस बन गया दुनिया का पहला मुल्क जो कि अबॉर्शन को जिसने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, मतलब अबॉर्शन खवातीन को हक में दे दिया, लीगल फ्रीडम कर दी, वही आप लोग अबॉर्ट करा सकते हो व्हेनेवर यू वांट, व्हेनेवर यू। कुछ प्रोटोकॉल्स उन लोगों ने रखे। 8 मार्च को और भी एक दिन मनाया गया जिसको कहते हैं विमेन डे, इंटरनेशनली एक्नॉलेज होता है। इसी मौके पे फ्रांस ने अपना अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है। इस 2024 के 8 मार्च के जो दिन था विमेन डे, इसका थीम क्या इंटरनेशनली रखा गया? इन्वेस्ट इन विमेन एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेस, एंड आई डू बिलीव इन दिस सेंटेंस। 8 मार्च 2024 को मालदीव ने एक साइन की डिफेंस डील चाइना के साथ ताकि वो ले सके नॉन लीथल वेपन्स और आर्मी ट्रेनिंग फ्रॉम चाइना। वो कौन से 2 ममालिक हैं जो कि रेस में हैं टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून? ये रशिया और चाइना दोनों ममालिक ये जॉइंट वेंचर पे हैं कि ये लोग अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट मून पे बना सकें। और दे आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून 2033 से लेके 2035 तक। ये दोनों कंट्रीज ज्वाइंट वेंचर की वजह से थ्रू ज्वाइंट वेंचर बना लेंगे 2033 से 35 तक न्यूक्लियर पावर प्लांट मून के ऊपर। कौन है करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू? ये मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं। कुछ ज्यादा ही प्यार है मुझे इस नाम से, दिल मेरा बहुत बुरा बना है। और ये 11 मार्च 2024 को बने हैं।
अच्छा दोस्तों, मैंने ये दरमियान में डोमेस्टिक करंट अफेयर इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमने पाक अफेयर के करंट अफेयर्स मंथ वाइज बिल्कुल ऐसे ही किए हैं, अगर आपको नहीं पता। इसके अलावा हमने 5000 MCQs या 5000 शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी हमने स्टार्ट की हुई है। हमने पाक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, इस तरह से बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा 2-3 हज़ार MCQs कर लिए हैं। यकीन करें, यू शुड सी द प्लेलिस्ट ऑफ अल करम स्कूल ऑफ थॉट, बहुत फायदा होगा। 12 मार्च 2024 को फिलिप डे गाउले या गाउल, आई डोंट नो व्हाट इज द स्पेलिंग, आई मीन व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बिकॉज इट्स नॉट मेरी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, एक नेवल कमांडर और सन ऑफ फ्रेंच लीडर वो फौत हो गए। किस उम्र में फौत हुए? वो 102 साल की उम्र में फौत हो गए। 12 मार्च 2024 को यूएसए के जो बाइडेन ने ऑर्डर किया टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री पोर्ट इन गाजा। सेकंड थॉमस शोल रीफ, ये कहां पे लोकेटेड है? ये रीफ पड़ा होगा, आई एम सॉरी, ये कहां पे लोकेटेड है? ये साउथ चाइना सी के अंदर लोकेटेड है। और साउथ चाइना सी के अंदर ये कहां पे लोकेटेड है? ये फिलीपाइंस के इकोनॉमिक जोन के अंदर लोकेटेड है ये। और मैं आपको बताऊं कि हमने स्पेशल साउथ चाइना सी को भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। अच्छा, साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम क्या है, चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस पे। साउथ चाइना सी पे कुछ कंट्रीज का, वहाँ पे स्प्राटले आइलैंड है, वहाँ पे इस तरह के शोल्स हैं, वहाँ पे पैरासल आइलैंड वगैरह हैं। तो जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे चाइना कहता है भाई ये इलाका हमारा है, जबकि वहाँ पे जो एडजस्टेंट एरियाज हैं जो कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, मतलब लेट्स से अगर यहाँ पाकिस्तान है तो 2-2 आई थिंक 200 या 2-2 नॉटिकल माइल्स तक ये एरिया इंटरनेशनली लॉ के मुताबिक इस कंट्री का है। लेकिन चाइना कहता है भाई ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है, इससे पहले हमारे बड़ों की ये सल्तनत था। 18 मार्च 2024 को इंडिया ने टेस्ट किया, इट्स बहुत अच्छा शानदार बना हुआ अग्नि 5, ठीक है। और ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड था और ये मल्टी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है और इट वाज अचीवमेंट बाय द इंडिया। 20 मार्च 2024 को नेपाल ने डिक्लेयर किया पोखरा सिटी को उसका टूरिज्म कैपिटल, एज इट्स टूरिज्म कैपिटल। फिर वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया 20 मार्च 2024 को, उसका थीम था आई लव स्पैरोज। व्लादिमीर पुतिन जो साहब हैं ये 5वीं मर्तबा इलेक्ट हो गए हैं जी सदर रशिया के। 15 से 17 मार्च के दौरान इलेक्शन हुआ रशिया के अंदर। ये 8वां इलेक्शन था, सदारती इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसके अंदर पुतिन ने 88% वोट हासिल किए, जबकि इनकी जो मुखालिफ पार्टी के जवान थे, इनके जो अपोजिट मौसूफ थे, वो थे निकोले खरीतोनोव की CPRF। और इसमें जो पुतिन है इन्होंने 7 करोड़ 62 लाख के करीब, 7.25 करोड़ इन्होंने वोट लिए, जबकि निकोले खरीतोनोव ने 37 लाख वोट लिए सिर्फ और सिर्फ। 22 मार्च 2024 को कौन बना था द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ यूरोपियन कंट्री, ऑफ एनी यूरोपियन कंट्री? वो वोगन गैथिंग थे, जो कि पहले ब्लैक लीडर बने किसी भी यूरोपियन कंट्री के। 21 मार्च 2024 को एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया पूरी दुनिया के अंदर। और ये 1960 से इसका मतलब ये स्टार्टेड है। 1960 में साउथ अफ्रीका के अंदर काले लोगों को गोलियां मार दी गई थी, मतलब खुलेआम ही, और उनमें से 69 पीपल इन साउथ अफ्रीका डाइड। फ्रॉम दैट डे एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हैज स्टार्टेड। 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 26 मार्च 2024 को साइमन हारिस इलेक्ट हुए द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ये फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे, इनकी उम्र 37 साल है। और इससे पहले जो आयरलैंड के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो लियो वाराडकर थे, लियो वाराडकर। 27 मार्च 2024 को कंडक्ट हुए माल्टीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। माल्टा के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 27 मार्च 2024 को, और ये मरियम सिपित्री दिबोनो इलेक्ट होके बनी, अनअपोज्ड इलेक्ट होके बनी माल्टा की प्रेसिडेंट, और ये लेबर पार्टी से मुताल्लिक थी।
और शी वाज द ओनली नॉमिनी फॉर द प्रेसिडेंट। ये अनअपोज्ड हुई हैं, नो वन वाज देयर टू compete हिम। 31 मार्च 2024 को बल्गारिया और रोमानिया ने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया शेंजन मेंबर्स को, शेंजन स्टेट्स बन गई, जो उससे पहले 27 थी, बाद में इन दोनों के आपस में मिलने के बाद 29 हो गई। अभी 29 शेंजन स्टेट्स हैं, लार्जेस्ट कॉमन बॉर्डर एरिया है।